नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बात चल रही है हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों की, लगातार चर्चा हो रही है। 3-4 वीडियो लगभग चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में एंट्री मारें तो मैं आपको बता दूं कि लगातार क्लास चल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। ये सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जिसमें जब आप सवाल पढ़ते हो तो पूरक कोण की चर्चा होती है। किस कोण की? पूरक कोण की। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट में पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है जिन दो कोण को मिलाने पे 90 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे 10 में अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो 90 हो जाता है, ठीक है। तो 10 का पूरक 80 और 80 का पूरक 10। उसी हिसाब से अगर किसी भी एंगल है, कोई थीटा है, थीटा का हमको पूरक कोण निकालना है तो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। 5 डिग्री का पूरक 90 माइनस 5 85। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब देखते हैं सवाल कैसा होता है और कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। तो पूरक कोण आप समझ चुके हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है, आपको एक सवाल कहता है एक दीवार है, ठीक है। एक दीवार के निचले सिरे से a मीटर दूरी पर, a दूरी पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, और एक दूरी b है, b दूरी पर एक पॉइंट से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। समझ रहे हैं बात? बहुत आराम से स्लोली मैं आपको बता रहा हूँ। ए दूरी पर एक पॉइंट है और बी दूरी पर एक पॉइंट है। उस दोनों पॉइंट से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। मतलब साफ है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अभी तक जितने अभी आप सवाल लगाए उसमें 30 60 90 45 45 90 ऐसा क्लियर करके दिया रहता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सीधा कहता है कि दोनों दूसरे का पूरक है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सर इसको थीटा मान ली, इसको 90 माइनस थीटा, फिर भी ठीक है। तो मेरे भाई इस कंडीशन में अगर आपसे दीवार की ऊंचाई पूछता है तो दीवार की ऊंचाई h बराबर होता है √AB। ये कंडीशन आप हमसे याद रखोगे। आपके मन में ऐसा भी आया होगा कि h बराबर AB √AB कैसे आया सर, वो ही बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस फिगर में मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैंने बताया कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो उन्नयन कोण कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। इसी सवाल में अगर ये भी कह देता कि मीनार की चोटी से A दूरी पर एक पॉइंट है और B दूरी पर एक पॉइंट है, चोटी से अवनमन कोण एक दूसरे का पूरक है, फिर भी फिगर ऐसा ही बनता। इससे पहले कई बार मैंने बताया अवनमन कोण बेशक ऊपर बनेंगे, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ये क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल अवनमन में भी फिगर हम बिल्कुल ऐसा ड्रॉ करेंगे, हमको ऊपर इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके। अब देखिए हम h बराबर √AB कैसे लाते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में बात करेंगे, छोटे ट्रायंगल में। अगर आप नाम देना चाहो तो नाम दे दो ABC और ABD। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में अगर हमको h का मान निकालना है, देखिए ये समकोण त्रिभुज तो है ही, और ये h और ये A, मतलब ये P का मान हमको निकालना है और ये B का मान दे रखा है। तो P और B का रिलेशन किस में होता है? tan में। tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P/B। तो P कितना? h/B, B कितना? A। सही है। अब आ जाइए बड़े ट्रायंगल में, ABD में, ट्रायंगल ABD में कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा यहाँ लेना पड़ेगा। इस एंगल में कितना हो जाएगा? P और यहाँ B कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक
बी है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, h/b। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा गुने कॉट थीटा को। तो जब आप गुना करोगे तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, LHS LHS के साथ मल्टीप्लाई होगा और RHS RHS के साथ, h/a मल्टीप्लाई बाई h/b। तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है 1, 1 बराबर क्या हो गया h² AB। तो h² बराबर AB और h बराबर क्या हो गया √AB। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा फिगर हो और आपसे h का मान पूछे तो √AB का रूल आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इस पेज पे जो सवाल है उस सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, एक दीवार से 3 मीटर और 12 मीटर दूर दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, दीवार की ऊंचाई बतावे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, h बराबर √AB लिख दोगे। ठीक है, a का मान कितना है 3, b का मान 12 है, 12 3 36, 6 आंसर। फिगर इसका कैसे बनाना है, एक दीवार है कितना मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट है कितना मीटर दूरी पर, 12 मीटर की दूरी पर। ठीक है, दोनों एंगल जो है दूसरे का क्या है, पूरक है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से किसका मान निकालना है, h का। तो अब इतना रामायण कहानी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि इस कंडीशन में जब भी एक दूरी दिया रहे और दूसरी दूरी दिया रहे तो हम क्या करेंगे, h बराबर √AB। तो h बराबर a का मान 3 है, b का मान 12 है, क्लियर दिख रहा होगा, 12 3 36, 36 का मान 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आवे ना तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हाँ समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, फिर भी कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है मेरे लिए, आप बात को समझिए ठीक से, है ना। कमेंट करिएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, तब मेरे समझ में आएगा कि हाँ कहाँ मुझे ज़्यादा सुधार करना है, कहाँ कम सुधार करना है। क्योंकि वक्त तो लग रहा है ना, सिखाने में आपको वक्त दे रहे, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखिए, बढ़िया से सीखिए। और बिल्कुल यकीन करिए, अगर आप कुछ बात सच बोलोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप बोलोगे कि सर आप यहाँ सुधार करो, यहाँ कमी है, बाय गॉड दिल खुश हो जाएगा हमारा यार, सच में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरी कमज़ोरी बताता है, लेकिन वो सच होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आइए एक और सवाल देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दिखने में जितना कठिन लगता है उतना ही ज़्यादा आसान है ये बनाने में। देखिए, कहता है 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P और Q है। हाँ, P और Q के अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक है। एक भवन है 10√3, इस शिखर से दो पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, दोनों के अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक भी मैंने बताया, एक थीटा लेना है, एक 90 माइनस थीटा लेना है। हालांकि अवनमन ऊपर होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एकांतर कोण से ये बराबर कर देंगे। और ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, और ये बीच की दूरी दे रखा है कितना, 20 मीटर। तो आपसे ये पूछता है बिंदु P की उस भवन से दूरी, बिंदु P की उस भवन से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, P तक का। अभी देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, अभी तुरंत मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि h बराबर क्या होता है √AB। तो यहाँ पे h बराबर क्या होता है AB, तो h² क्या हो जाएगा, h तो 10√3 है, 10√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, अब मुझे बताना। 10√3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का 100 और √3 का 3, 10 या 300, 300 होना चाहिए। h² बराबर होना चाहिए AB के, और ये 300 के बराबर होना चाहिए। तो 300 कैसे होगा, आप ज़रा खुद कॉमन सेंस लगाओ। आप ऑप्शन देखो, अगर आप 25 डालते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी डालते हो, 25, तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो A का मान हो गया 5 और B का मान हो गया कितना, 25। तो 25 गुने 5 300 आता है क्या, नहीं आता है। तो ऐसे वैल्यू डालना जिसमें एक B को गुना करके कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन डालते हैं 30, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी डाल दें, 30,
अगर हम 30 डालते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि अगर इतना 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10। तो मतलब ए की दूरी 10 और बी की दूरी 30। तो आप देखो 10 गुने 30 करके आता है कि नहीं आता है? आता है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 30 होगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। एक और बात, इससे पहले जो बच्चे 30, 60, 90 का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कितने का जी? 30, 60, 90 का, इसको मिटा देता हूँ। अब आप समझ में आ गया होगा। 30, 60, 90 के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है तो 30 के सामने का 1 होता है, 60 के सामने का √3 होता है और ये 2 होता है। तो फिलहाल ये आप यहाँ देखो, एक दूसरे का पूरक दे रखा है। तो अगर हम अपने मन से इस 10√3 के वैल्यू को टारगेट करते हुए इसके मान को 30 रख देता और इसके मान को 60 रख देता। देखो 60 के सामने का 10 का √3 गुना है। तो अगर हम 10 वैल्यू यहाँ पे डाल देते ना, 10 वैल्यू हम डाल देते हैं तो यहाँ पे h बराबर √AB इसको भी फॉलो कर रहा है और 30, 60, 90 के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है। 60 के सामने का 10 का √3 गुना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? 30 के सामने का 10√3, तो 10√3 का √3 गुना कितना हो जाएगा? 30। देखो यहाँ से यहाँ तक 30, ये भी फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तो हो सकता है कि 30, 60, 90 आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन h बराबर √AB ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है। आप जो रास्ता आपको सूट करे आप दोनों रास्ते से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही रास्ते में आपको मैक्सिमम 2 सेकंड का समय लगेगा, उससे भी कम लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, पढ़िए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाते जाते मैं एक बार फिर से कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है।